नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आज की एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूके का इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम वीज़ा के बारे में, जो कि 17 फरवरी को ओपन होने जा रहा है। और इस स्कीम के बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे इस वीडियो में, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की जानकारी मिले। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, जिससे कि चैनल की रीच और लोगों तक भी हो सके। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम इसके ओवरव्यू की बात करेंगे। एन इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम वीज़ा अलाउज इंडियन सिटीजन्स बिटवीन 18 एंड 30 ईयर्स ओल्ड टू लिव एंड वर्क इन यूके फॉर अप टू 2 ईयर्स। 2 साल के लिए वीज़ा होता है। ये 18 से 30 साल एज होनी चाहिए, जो इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके बारे में और डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले तो एक इंडियन सिटीजन होना चाहिए, टू बी बिटवीन 18 एंड 30 ईयर्स ओल्ड, हैव एन एलिजिबल क्वालिफिकेशन मतलब ग्रेजुएट होना चाहिए, एंड हैव पाउंड 2530 इन सेविंग्स। तो फुल लिस्ट ऑफ एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स पे चलते हैं। क्वालिफिकेशंस का मैंने बता दिया कि ग्रेजुएट होगा तो एलिजिबल हो जाएगा। पाउंड 2530 पाउंड उसके सेविंग बैंक में होने चाहिए और 1 महीना पुराने होने चाहिए। तो अगर आप इसमें अप्लाई करने जा रहे हैं तो उससे पहले 2530 पाउंड्स आप उसमें लगभग 2.5 लाख रुपए आप अपने अकाउंट में रख लें। Not have any children under the age of 18 who live with you or who you are financially responsible for. You must first apply to and be selected in the India Young Professional Scheme ballot before you can apply for your visa. You cannot apply if you have already been in UK under this scheme or the Youth Mobility Scheme visa. अगर आप पहले इन दो में इस वाली स्कीम में या यूथ मोबिलिटी स्कीम वीज़ा में ऑलरेडी यूके जा चुके हैं तो इस स्कीम के लिए आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। अब बात करते हैं इसमें बैलेट सिस्टम क्या है। तो बैलेट सिस्टम इसमें इस तरह से है कि ये 17 फरवरी 2026 को ओपन होगा 2:30 बजे 2:30 PM. The next India Young Professional Scheme ballot will open at 2:30 PM India Standard Time on 17th February 2026 and will close at 2:30 PM India Standard Time on 19th February 2026. तो ये 48 आवर्स के लिए 2 दिन के लिए ये स्कीम ओपन रहेगी। 2 दिन का समय आपके पास रहेगा इसको अप्लाई करने के लिए। तो इस बैलेट में कैसे एंटर, बैलेट मतलब हो गया लॉटरी सिस्टम। तो एक जितने भी कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई करेंगे उनको एक ड्रा के द्वारा उनके नामों को निकाला जाएगा और जो जो लोग इसमें आ जाएंगे उनको एक इनविटेशन ईमेल के द्वारा भेजी जाएगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने पहले भी बता दिया है। तो हमें इन्फॉर्मेशन क्या क्या भरनी है इसमें। ऑनलाइन एक फॉर्म खुलेगा, उस फॉर्म में हमें ये भरना पड़ेगा। उसमें हमारा नाम, डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट डिटेल चाहिए, स्कैन और फोटो ऑफ योर पासपोर्ट, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, ये सारी जानकारी हमें उसमें भरनी है। अपना एड्रेस वगैरह जो भी है सारी चीज़ें उसमें भर के फिर हम बैलेट के लिए एंटर हो जाते हैं। और बैलेट में विदिन 2 वीक्स क्लोजिंग जब हो जाएगी, मतलब 19 फरवरी के बाद विदिन 2 वीक्स में जो जितने भी कैंडिडेट्स को इन्होंने इनवाइट करना होगा वो इनवाइट कर लिया जाएगा। It is free to enter the ballot. You should only enter if you plan to apply for the visa which cost pound 319. उसके बाद 319 पाउंड जो है वो फिर वीज़ा की कास्ट है वो भी जमा करनी है। लगभग समझो 3000 पाउंड आपके पास होने चाहिए इसको अप्लाई करने के लिए। देयर आर अबाउट 3000 प्लेसेस अवेलेबल फॉर द इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम वीज़ा इन 2026। पहले भी 3000 ही होती हैं। मोस्ट प्लेसेस विल बी मेड अवेलेबल इन द फर्स्ट बैलेट इन February. The remaining places will be made available in the second and final ballot later in the year. नॉर्मली वो जुलाई में निकलता है, तो जुलाई में एक दूसरा
ड्रा ओपन होता है तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। You can only submit one entry per person for each ballot. Any further attempts to enter will not be counted. Successful entries. If you are successful in the ballot, you will be invited to apply for a visa. You have 90 days from the date of the email to apply online for the visa. Pay the visa application fee and immigration health surcharge. तो हेल्थ सरचार्ज जो है वो £776 एक साल का रहता है और £1552 फॉर 2 ईयर वीज़ा। अगर 2 साल का वीज़ा है तो आपको £1552 जो है वो और जमा करने पड़ेंगे हेल्थ सरचार्ज के लिए। उसके बाद प्रोवाइड योर फिंगरप्रिंट्स एंड फोटो बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन। इफ़ यू आर सक्सेसफुल इन द बैलेट बट चूज नॉट टू अप्लाई फॉर द वीज़ा यू डू नॉट नीड टू टेल अस। अगर बैलेट में कोई सिलेक्ट हो जाता है और अप्लाई नहीं करता है तो ऑटोमेटिकली वो उससे बाहर हो जाएगा। अनसक्सेसफुल एंट्री। द रिजल्ट्स ऑफ द बैलेट आर फाइनल एंड यू कैन नॉट अपील इफ यू आर अनसक्सेसफुल। You can enter future ballots if you are unsuccessful as long as you still meet the eligibility criteria. तो ये हैं इसकी मेन कंडीशंस। अब आगे बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। वैलिड पासपोर्ट और अदर डॉक्यूमेंट दैट शोज योर आइडेंटिटी एंड नेशनैलिटी। पासपोर्ट ही होना चाहिए। एविडेंस दैट यू हैव एटलीस्ट 2530 pound in your bank, for example bank statements, evidence of your qualifications, your TB test results if you are living in India or another listed country, a police report or the clearance certificate from India। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी लगेगा। ये जब आपने वीज़ा अप्लाई करना है इस समय आपने ये चीज़ें नहीं देनी है। इस समय आपने खाली अपना जो डिटेल्स आपने भरनी है उसमें और सबमिट कर देना है फॉर्म। उसके फॉर्म की जो प्रीफेस जो है फॉर्म जब खुलेगा तब उसके बारे में डिटेल जानकारी दे देंगे। वैसे इसी चैनल पे प्रीवियस वीडियोस में जानकारी दी हुई है, आप उसके बारे में देख सकते हैं। तो ये है, तो आप तैयारी करके रखिए। जो डॉक्यूमेंट्स आपको बताए गए हैं ये डॉक्यूमेंट्स अपने पास रख लीजिए और आपको उसमें अप्लाई कर देना है। उसके लिए कोई फीस नहीं है। अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो बाद में आपको लगभग 3,000 पाउंड एक लगेंगे। 2530 प्लस 300 समथिंग, तो कुल मिला के 3,000 ये हो गए और 1552 पाउंड जो हेल्थ क्लियरेंस के लिए हेल्थ चार्जेस के लिए देने हैं वो अलग से देने हैं। तो इस तरह लगभग टोटल अगर मान के चलें तो 5,000 पाउंड आपके पास होने चाहिए। 5,000 पाउंड मीन्स 5 लाख। तो ये है डिटेल आज की वीडियो की। जैसे ही इसका बैलेट खुलता है फॉर्म की जानकारी भी आपको दे देंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव ए नाइस टाइम, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।